संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर अमेरिका को चौंकाया। रूस के सपोर्ट में दुनिया से भिड़ गया भारत। चीन और भारत ने मिलकर कर डाला गेम। मोदी की रणनीति से यूरोप और अमेरिका बौखलाए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 महीना होने जा रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं युद्ध को खत्म कराने में लगी हुई हैं। तो इसी बीच भारत ने एक बार फिर रूस पर तगड़ा स्टैंड लिया है। ठीक से कहें तो भारत एक साथ 140 से ज्यादा देशों से रूस के लिए भिड़ गया है। भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की सीधी वार्निंग के बावजूद अपना फैसला क्लियर रखा है। हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि दोस्तों, यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना के एक दावे से हलचल बढ़ गई है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस 9 मई तक युद्ध को बंद करना चाहता है। यूक्रेन की सेना के कमांडर का दावा है कि रूसी सैनिकों को 9 मई तक युद्ध को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन रूस में नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस उसके हजारों की तादाद में नागरिकों को जबरन रूस ले जा रहा है। उसने कहा कि इसमें कुछ लोगों को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यूक्रेन को युद्ध को बंद करने के लिए मजबूर किया जा सके। तो वहीं रूस ने भी इसी तरह की संख्या बताई है और दावा किया है कि ये लोग रूस जाना चाहते थे। तो वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंधों का ऐलान किया है। साथ ही रूसी बलों द्वारा संभावित रासायनिक हमलों की तैयारी की चेतावनी दी है। हालांकि इस बीच रूसी चैनल्स ने यूक्रेन की उन प्रयोगशालाओं के बारे में बताया है जहां कथित तौर पर यूक्रेन में रासायनिक हथियार बनाते हैं। इससे पहले रूसी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञों ने यूक्रेन में जैविक हथियारों के विकास में अमेरिकी रक्षा विभाग की भागीदारी के नए सबूतों का खुलासा किया था। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र में एक तगड़ा गेम हुआ है और भारत एक बार फिर से अपने जिगरी दोस्त के पाले में ही खड़ा रहा है। कहा जा रहा था कि भारत अब अपना स्टैंड बदल लेगा, लेकिन मोदी ने पश्चिमी देशों को फिर रगड़ डाला। अमेरिका ब्रिटेन के दबाव के आगे मोदी ने झुकने से किया इनकार। जिगरी दोस्त रूस के लिए 140 देशों से भिड़ गया भारत। दोस्तों, इस वक्त पुतिन को धड़ाम करने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है और मोदी पर ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो रूस का पाला छोड़कर पश्चिमी देशों के पाले में आ जाए। लेकिन भारत एक बार फिर रूस के लिए 140 देशों से भिड़ गया है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ था और इसको लेकर यूएनजीए में 140 देशों ने समर्थन किया। 5 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की, लेकिन भारत ने एक बार फिर जिगरी दोस्त रूस का सपोर्ट करते हुए इससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, किनारा करने वालों में 38 देश भी शामिल थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की। रूस को जिन दोस्त देशों ने सीधा सपोर्ट किया है उनमें किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, इरिट्रिया और सीरिया शामिल हैं। यूएनजीए में पेश किए गए इस प्रस्ताव में यूक्रेन में आए मानवीय संकट और रूस के हमलों के खिलाफ एकजुटता के लिए ये प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के जरिए ये मांग की गई कि रूस अपनी तरफ से इस जंग को बंद कर दे। दोस्तों, यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर भारत इससे पहले सुरक्षा परिषद में 2 मौकों पर और महासभा में एक बार प्रस्तावों पर मतदान से अनुपस्थित रहा था। यूएनजीए ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए भारी मतदान किया था। यूएनजीए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत ने इस प्रस्ताव से इसलिए परहेज किया क्योंकि हमें दुश्मनी को खत्म करने और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये प्रस्ताव इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सोच से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। दोस्तों, हम आपको इस प्रस्ताव की असली कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले मोदी वाला ग्लोबल गेम समझ लीजिए, जो अब बाइडेन बाबा और ब्रिटेन के समझ से बाहर हो चुका है। पहले अमेरिका और अब ब्रिटेन को मोदी की लताड़। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का रद्द कर डाला भारत दौरा, लेकिन चीनी विदेश मंत्री के साथ कर डाला गेम। दोस्तों, पहले मोदी को झुकाने के लिए अमेरिका ने बड़ा गेम खेला था। बाकायदा सीक्रेट केबल में मोदी को सीधी सीधी वार्निंग दी गई कि रूस का साथ छोड़कर पाला बदल लिया जाए। यूक्रेन वाले मामले में रूस का साथ हरगिज नहीं देना है। लेकिन मोदी के पास जब ये केबल पहुंचा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अमेरिका की दादागिरी को रगड़ने के लिए खुलकर रूस का ही सपोर्ट कर डाला। मजबूरन अमेरिका को जब भारत हाथ से निकलता दिखा तो बाइडेन बाबा ने हाथों हाथ वो सीक्रेट केबल्स को वापस ले लिया और माफी मांगते हुए इसे गलती से भेजा हुआ केबल बता दिया। लेकिन मोदी अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स को समझ चुके थे, लिहाजा ना आव देखा ना ताव रूस का खुलकर सपोर्ट कर दिया।
दोस्तों, इसके बाद ब्रिटेन ने भी भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। ब्रिटेन का एक उच्च स्तरीय क्रॉस पार्टी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आने वाला था, लेकिन बाद में खबर आई कि भारत की ओर से आखिरी समय पर ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ है। भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद से पश्चिमी देश भारत से खफा नजर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात की थी। बातचीत के दौरान जॉनसन ने भारत को रूसी हमले पर सख्त रवैया अपनाने के लिए मनाने का प्रयास किया था, लेकिन मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। दोस्तों, भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की है। रूस मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है, और जो ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है वो यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील को आगे बढ़ाने जा रहा था, लेकिन भारत ने इस दौरे को ही रद्द करवा दिया। तो वहीं बड़ी बात यह है कि भारत ने चीन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ अब नई गेम की प्लानिंग कर ली है। यानी भारत रूस के खिलाफ अभी किसी को भी भारत का मंच नहीं देना चाह रहा है, और उसके लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार खड़ा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अब आपको यूएन वाले प्रस्ताव के बारे में हम बताते हैं। क्या कहता है यूक्रेन पर यूएन का मसौदा प्रस्ताव? महासभा में यूक्रेन पर मसौदा प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ, विशेष रूप से नागरिकों और असैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ रूस के किसी भी हमले को तत्काल रोकने की मांग करता है। मानवीय कर्मियों, पत्रकारों और महिलाओं तथा बच्चों सहित मुश्किल हालात में फंसे तमाम नागरिकों की रक्षा की मांग की गई है। सभी पक्षों से सशस्त्र संघर्ष और हिंसा से भाग रहे विदेशियों समेत सभी नागरिकों की हिफाजत की मांग की गई है। छात्रों को भी निर्बाध सुरक्षित रास्ता देने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में जोर दिया गया है कि यूक्रेन में शहरों, विशेष रूप से मारियोपोल शहर की घेराबंदी ने नागरिकों के लिए मानवीय संकट को बढ़ा दिया है और निकासी के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। इसलिए शहरों की इन घेराबंदी को तुरंत खत्म करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से इतना बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ है जो दशकों में यूरोप ने नहीं देखा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के रूस से अपने सैन्य अभियान को रोकने का आह्वान भी प्रस्ताव में दोहराया गया है। सैन्य आक्रमण रोकने के साथ युद्ध विराम स्थापित करने और वार्ता के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया गया है। इससे पहले 28 फरवरी को 11वां आपातकालीन विशेष सत्र शुरू होने के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 मार्च को यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता नामक एक प्रस्ताव को अपनाया था। इसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की गई थी और मांग की गई थी कि मॉस्को पूरी तरह और बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बल को वापस बुलाए। भारत उस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा था।